अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल मतीन और इस वीडियो में हम 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी CSS के प्रोग्राम हैं हम उनको कवर अप करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको CSS से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई गारंटी। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ना सिर्फ CSS की बेसिक समझेंगे बल्कि हम थ्रू आउट दिस वीडियो उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे जो कि CSS को समझने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। इसके अलावा हम वो तमाम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि CSS होता क्या है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट को CSS कहते हैं। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। इट इज अ स्टाइलिंग शीट लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन, लेआउट एंड स्टाइलिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पेजेस होते हैं उनको स्टाइल देना, उनको कलर करना, उस काम के लिए जो चीज़ यूज़ होती है हम उसको CSS कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली CSS काम कैसे करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो HTML होती है जिसको हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ये हमारे सामने एक एनालॉजिकल डायग्राम है, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि CSS बेसिकली काम कैसे करती है। तो हमने अगर एक घर है, इसकी मिसाल लेते हैं, तो आपने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया, आपने लकड़ी का एक पूरा घर बना लिया। ठीक है, अब ये जो घर आपने बनाया है इसमें आपने कोई स्टाइल नहीं दिया। ठीक है, तो जब आप इस घर को स्टाइल देते हैं, उसमें कलर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, आप उसमें कर्टन्स वगैरह लगा देते हैं, आप बेड ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपने बेड ऐड कर दिया, कर्टन्स लगा दिए। ठीक है, देन आपने उसको एक खूबसूरत सा गार्डन एरिया दे दिया, ट्रीज वगैरह लगा दिए। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने उसमें स्टाइलिंग अप्लाई किया। ठीक है, आपने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया। ठीक है, और आपने मुख्तलिफ मेजरमेंट्स को यूज़ करके चीज़ों को ज़रा अट्रैक्टिव बनाया। ठीक है, इससे हुआ गया, जो ओवरऑल हमारे पास लुक आ रही है वो एक स्टाइलाइज्ड आ रही है। ठीक है, उसका डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा है। तो ये काम बेसिकली हम जब वेबसाइट के साथ करते हैं, हमारी एक सिंपल सा वेब पेज होता है, हम उसको स्टाइल करते हैं, उसको कलर करते हैं। तो ये काम हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो CSS का बेसिकली ये काम होता है कि स्टाइल करना आपकी वेबसाइट्स को। ठीक है, इसके लिए हम मुख्तलिफ लेआउट्स का यूज़ करते हैं, स्पेसिंग ऐड कर देते होते हैं। ठीक है, हम कुछ डिज़ाइन रूल्स इस्तेमाल करते हैं, कलर्स, फॉन्ट्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ जो कि CSS से रिलेटेड है। और उससे पहले हम ये भी समझ लेंगे कि बेसिकली CSS किन किन चीज़ों के ऊपर काम करता है और CSS से हम क्या एक्चुअली में कर सकते हैं। अगर हम कोडिंग लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। व्हाट CSS डज, CSS क्या करता है, कलर्स ऐड करता है, फॉन्ट्स ऐड करता है। फॉन्ट मीन्स लिखने का स्टाइल। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने ऊपर फॉन्ट यूज़ किया, ये जो लिखने का स्टाइल है ये वाला और ये दूसरा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये ज़रा टेढ़ा लिखा हुआ है, इटैलिक वे में लिखा है। ये जो टेढ़ा टेक्स्ट लिखा होता है इसको इटैलिक कहते हैं, और या जो ऊपर टेक्स्ट है हमारा ये एक और फॉन्ट है। तो हम जब फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करते हैं तो बेसिकली राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, तो वो बेसिकली फॉन्ट्स होता है। स्पेसिंग, जब चीज़ों के दरमियान हम स्पेसिंग ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम स्पेसिंग कहते हैं। और मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स को अगर हम एक एग्जांपल से समझ लें, आपने जब बचपन में कुछ लिखा होगा टेक्स्ट, तो आपने एक मार्जिन लाइन क्रिएट करते थे, उसके बाद आप टेक्स्ट लिख रहे होते थे, तो ये बेसिकली मार्जिन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, हमारे पास ये वेबसाइट है। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, आप फॉर एग्जांपल हेलो लिखते हैं, ठीक है, अब हेलो के आपने कुछ स्पेस छोड़ी, ठीक है, तो ये क्या, आपका मार्जिन एरिया, आपने कुछ मार्जिन दे दिए। तो जब हम अपनी वेबसाइट पर भी कोई चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम वेबसाइट्स पर भी मार्जिन ऐड करते हैं। अब पैडिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर आपने एक बटन ऐड किया, ठीक है, बटन। अब बटन में हम देखते हैं कि बटन के ऊपर कुछ एरिया खाली है, बटन के राइट पर कोई एरिया खाली है, कोई ये एरिया खाली है। ये बेसिकली क्या है, इस चीज़ को हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, जब आपने एक बटन के अंदर एक एरिया खाली कर दिया तो बेसिकली हम उसको क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। ठीक है, तो अब इस मार्जिन क्या होगा, मार्जिन बेसिकली इसका ये वाला एरिया होगा, बाहर वाला एरिया। ठीक है, एंड उसके अंदर का जो एरिया होगा वो उसमें पैडिंग होगी। तो आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा चुके होंगे। ओके, नाउ लेआउट्स में हमारे पास ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स होते हैं। ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने एक स्क्रीन है और हमने उसमें बहुत सारे बॉक्सेस बना दिए। अब हम इन बॉक्सेस को वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। हम चाहें तो ये ऐसे भी बॉक्सेस आ सकते हैं। तो जब ये जो इनकी अरेंजमेंट है मुख्तलिफ बॉक्सेस की, उनको अलाइन करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड का यूज़ करते हैं।
तो ये भी काम किसके थ्रू होता है? CSS के थ्रू होता है। फिर हमने हमने एक बॉक्स इस साइज़ का बनाया था, एक बड़ा बॉक्स बनाया। इन साइज़ेज़ को कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी हम CSS के थ्रू कंट्रोल करते हैं। देन आपने कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो भी वो भी आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। एनिमेशंस मीन्स चीज़ें आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें मूव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है जो जहाँ से स्टार्ट होता है देन ये मूव करता हुआ टेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये बेसिकली हम कैसे किसके थ्रू कर पाएंगे? ये हम CSS के थ्रू कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आ जाता है लास्ट में। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया है जो कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जब शो होता है तो आपका स्क्रीन साइज चेंज हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, ठीक है। एक स्क्रीन है जो कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल आपने जब ये अपनी वेबसाइट पर देखा, डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखा तो फिर वो बड़ी स्क्रीन शो हो रही थी, बट जब आपने फ़ोन पर देखा तो शायद वो कुछ ऐसा शो हो रहा हो, ठीक है। तो जब आप मीन्स स्क्रीन जो है वो छोटी साइज़ में भी आपको बेहतर शो हो, तो उस चीज़ को जब हम हैंडल करते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये काम कौन करता है? CSS करता है। अगेन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एनालॉजी है इसको समझने के लिए कि एक बेसिक सा स्केलेटन है जो कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, एक स्ट्रक्चर कंटेंट है, जस्ट हमने उसको स्टाइल दे दिया, फिर हम उसमें कलर्स वगैरह ऐड किए, स्पेसिंग ऐड किया हमने, लेआउट ऐड किया, साइजेस ऐड किया, एनिमेशंस ऐड की एंड देन हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन ओवरऑल लुक जो थी वो यूजिंग CSS दिया। तो ये काम बेसिकली कौन करता है? ये सारा काम हमारे लिए CSS हैंडल करता है। ओके, बिफोर गेटिंग इनटू द कोड हम पहले ये समझ लेते हैं कि CSS को हम अप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है। तो CSS अप्लाई करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल हमने HTML का एक सिंपल सा कोड लिखा, हमने HTML लिखा, ठीक है, और हमने HTML का टैग क्लोज कर दिया, ठीक है, और हमने HTML के अंदर एक सिंपल पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ में हमने लिखा हेलो, और जस्ट हमने हेलो लिखा और हमने पैराग्राफ का टैग क्लोज कर दिया, और ये हमारी थी HTML की फाइल, ठीक है। उसके बाद हमने एक CSS ऐड करनी है सिंपली P के टैग के अंदर। तो बहुत सिंपल, हम जस्ट P लिखेंगे और हम ये जो दो ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे एंड देन हम इसमें इसका बैकग्राउंड कलर लिखकर हम इसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और हम जो कुछ भी लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, ये जो भी, ठीक है। तो हम ऐसे इस यहाँ पर CSS की अलग फाइल क्रिएट करके हम CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास HTML की फाइल होगी और दूसरी CSS की फाइल होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो बेसिकली इसका अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप ये जो टैग है उसके बाद आप ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे हम CSS को अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS के बारे में, और जो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि बुक में मेंशन्ड है। तो हम ये समझेंगे कि इस प्रोग्राम में हमसे क्या चीज़ डिमांड की जा रही है और ये कैसे वर्क करती है। विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS हम ये जानेंगे कि चीज़ों को स्टाइल कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली एक्सटर्नल CSS जो है, एक्सटर्नल CSS में हमारे पास सेपरेट फाइल होती है CSS के लिए, यानी कि हमने एक HTML की फाइल क्रिएट की जो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट की करेगी ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, और हमारे पास एक सेपरेट फाइल होगी CSS के लिए जहाँ पर हम CSS का कोड लिखेंगे और उसमें हम स्टाइलिंग करेंगे, हम उसमें बताएंगे कि हमारा जो टेबल है या जो डिज़ाइन है उसका कलर कैसा होगा, ठीक है, और उसमें फॉन्ट कौन सा यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम CSS के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। बट हम अगर उस फाइल को लिंक कर देंगे, यानी कि एक लिंक ऐड कर देंगे इस फाइल का, इस CSS वाली फाइल का HTML के अंदर, तो इस काम को हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि हमने ये जो काम किया है हमने एक्सटर्नल CSS ऐड की है अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो ऐसी होती है एक्सटर्नल CSS। अब हम आते हैं अपने कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोड में कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमने हेड का सेक्शन ऐड किया, ठीक है, और हेड के अंदर हमने ये फर्स्ट चीज़ ऐड किया। ये बेसिकली जो हमने ऐड किया है लिंक टू एक्सटर्नल CSS फाइल, ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको हम कहते हैं कमेंट। कमेंट बेसिकली आपकी जो आउटपुट होता है उसके अंदर शो नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें ये, तो हमारे पास कहीं पर भी यहाँ पर कमेंट नहीं शो हो रहा है, यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है लिंक टू एक्सटर्नल CSS फाइल, ये हमारे पास आउटपुट के अंदर शो नहीं हो रहा,
ठीक है। तो आउटपुट के अंदर शो नहीं होता, ये जस्ट अब हम कोड में इसलिए लिखते हैं ताकि हम कोई चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें कि एक्चुअली में हम इस कोड में कर क्या रहे थे। हम इसमें एक्सटर्नल लिंक ऐड करें जस्ट इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए, ये बताने के लिए हम कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। बट ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये हम लिंक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लिंक किस चीज़ का? इस एक्सटर्नल फाइल का, जो हमने CSS कोड लिखा है, जो तुम्हारे पास पूरा CSS का कोड है, इसका हमने क्या किया? लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। कहाँ पर? इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसको ऐड करने का तरीका ये है कि href के आगे आप लिखेंगे href इज इक्वल टू उस फाइल का नाम जो जिस नाम से क्रिएट कर की जाएगी। तो ये हमने style.css के नाम से फाइल क्रिएट की है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा style.css, और इसके स्टार्टिंग में हम लिखेंगे rel इज इक्वल टू स्टाइलिंग शीट। तो लिंक ऐड करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे rel इज इक्वल टू स्टाइलिंग शीट एंड देन href इज इक्वल टू, अब जब भी आप लिंक ऐड करते हैं तो आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है, href इज इक्वल टू style.css एंड देन उसके स्टार्टिंग में ये चीज़ rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, दैट्स इट। इससे हमने लिंक ऐड कर दिया अपनी एक्सटर्नल CSS फाइल का। जस्ट दिस लाइन ऑफ कोड इज इनफ टू ऐड एक्सटर्नल CSS, दैट्स इट, ठीक है। अब हम समझते हैं एक्चुअली में ये कोड कैसे काम कर रहा है। अब बॉडी सेक्शन पर आते हैं। बॉडी सेक्शन क्या होता है? आपकी ये वाला वेबसाइट का ये जो पूरा सेक्शन है, ये वाला, ये बॉडी सेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास बॉडी है वेबसाइट की, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जिसमें हमारे पास ये चीज़ लिखी है, ये हेड है, ठीक है, ये हेड है। और ये वाला ये इसके अंदर ये जो पूरा एरिया है, ठीक है। बाकी वाला ये क्या है? आपकी वेबसाइट की बॉडी, ठीक है। अब बॉडी सेक्शन में आ जाते हैं, और बॉडी सेक्शन में हमने ये सबसे पहले तो कमेंट ऐड किया, और उसके बाद हमने टेबल का फर्स्ट टैग लगाया, ओपनिंग टैग, एंड देन ये हमारे पास लास्ट में टेबल का क्लोजिंग टैग है, ये वाला टैग, ठीक है। ये हमारे पास टेबल का क्लोजिंग टैग है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है। देन हमने सबसे पहले क्या किया है कि TR का टैग लगाया है और TR का टैग क्लोज कर दिया है। तो इट मीन्स के TR के टैग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एक रो क्रिएट हो रही है, ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो रही है, ये वाली, ये फर्स्ट रो, ये पूरी रो, ठीक है। इस पूरी रो में क्या हो रहा है, ये हम TR के अंदर डिफाइन करेंगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है। तो इस TR के अंदर हमने TH लिखा हुआ है। TH क्या होता है? टेबल हेडिंग या टेबल हेडर। आप ये देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है ये ज़रा प्रोमिनेंट है, ये ज़रा मोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने TH के टैग में लिखा है, तो जो चीज़ हम TH के टैग में लिखेंगे वो प्रोमिनेंट शो होगी, ठीक है। स्टूडेंट नेम, क्लास और फीड यूज, ये तीनों चीज़ें प्रोमिनेंट शो हो रही हैं, ठीक है। ये और ये क्यों? क्योंकि हमने इसको किसके अंदर लिखा हुआ है? TH के टैग के अंदर, ठीक है। तो ये काम क्या कहता है? TH का टैग। उसके बाद हमने TR से एक सेकंड रो क्रिएट की। हमारी सेकंड रो क्रिएट कहाँ पर हो रही है? ये TR से फर्स्ट रो, देन TR से सेकंड रो, ठीक है। और सेकंड रो के अंदर हमने TD का टैग लगाया। TD क्या होगा? टेबल डाटा, ठीक है। जब हमने फर्स्ट नाम लिखा तो हमने TH का टैग लगाया, टेबल हेडिंग वाला, जो कि प्रोमिनेंट शो हो रही है। स्टूडेंट नाम आपको ज़रा हैवी फॉन्ट के साथ लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। और जो हमने TD लिखा हुआ है वो ज़रा स्मॉल में शो हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट डिटेल्स, या इसको हम टेबल डाटा कहते हैं TD को, और जो TH होता है वो टेबल हेडिंग होती है या टेबल हेडर होता है। तो उसके अंदर हमने आलिया 90200 लिखा, हमने आलिया 90200 लिखा, एंड देन लास्ट हमने एक टेबल रो क्रिएट की है जो कि ये शो हो रही है, ज़िया वाली, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या चीज़ शो कराई है? अपने ज़िया 9 और 0। तो ये तीन चीज़ें मिलाकर हमारा टेबल क्रिएट करी थी, बट अभी तक हमने इसको कोई कलर नहीं दिया था। हमारा टेबल में हम इस पूरे HTML के कोड में हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक ऐड किया है, ठीक है। लिंक ऐड करने के बाद हम बॉडी सेक्शन में गए हैं। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर टेबल हेडिंग हमने क्रिएट कर ली, देन हमने टेबल डाटा क्रिएट किया, और देन एक और डाटा क्रिएट किया, ठीक है। बट हमने अभी तक इसको कलर नहीं दिया था, स्टाइल नहीं दिया, तो हमारी CSS तो यूज़ ही नहीं हुई। तो CSS यूज़ करने के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप बॉर्डर्स ऐड करेंगे, जो कि हमारे टेबल के इर्द गिर्द आपको शो हो रहे होंगे कि हमारे टेबल में कुछ बॉर्डर्स हैं। तो वो बॉर्डर्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं हम कि टेबल में हम कैसे बॉर्डर्स ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप CSS लिखने के लिए आप स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल का टैग क्लोज करेंगे, दैट्स द रूल टू राइट CSS कोड। अब हमने टेबल TH TD, यानी कि इस पूरे टेबल के ऊपर, ठीक है, इस पूरे टेबल के ऊपर हम एक स्टाइल लगाएंगे, उसके हेडर्स के ऊपर और उसके डाटा के ऊपर। अब वो कैसे काम करेगा? हमें चाहिए बॉर्डर 1 पिक्सल। इट मीन्स कि ये जो लाइन होगी बॉर्डर्स वाली, ये वाली,
ये 1 पिक्सल की होगी, ठीक है। 1 पिक्सल मीन्स एक स्मॉल सी लाइन, 2 पिक्सल ज़रा हैवी लाइन, ठीक है। 3 पिक्सल्स उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट, ठीक है। तो ये 3 पिक्सल्स की लाइन होगी तो 1 पिक्सल की ये हो जाएगी। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि पिक्सल से क्या फ़र्क पड़ता है। और ये ब्लैक कलर की लाइन होगी तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन्स शो हो रही है ये किस कलर में है, ब्लैक कलर में, ठीक है। इसलिए हम स्टाइल के अंदर टेबल के ऊपर टीएच के अंदर और टीडी के ऊपर जो स्टाइल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास इस तरह शो हो रहा है बॉर्डर्स में, ठीक है। तो ये जो हर एक चीज़ के गिर्द बॉर्डर है ये ऐसे डिफाइन होता है। और अब हम एक और चीज़ क्रिएट करें कि टेबल हेडर और टेबल डाटा के अंदर जो चीज़ भी हो रही है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसका एक बैकग्राउंड कलर हो एक्वा में, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे टेबल के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है, इस वक्त जो हमें बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है वो कौन सा है, एक्वा कलर है। ये जो ब्लूइश कलर आपको शो हो रहा है ये बेसिकली एक्वा कलर है। तो यही काम हमारे ये पूरा कोड कर रहा है, ठीक है। तो डेट्स इट, यही हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। हम आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले टी आर के थ्रू फर्स्ट रो क्रिएट की, ठीक है। यहाँ पर हमारी टेबल हेडिंग आ गई थी, स्टूडेंट नेम आ गया था, फिर क्लास और फीड यूज, देन हमने टेबल, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। टेबल डाटा के थ्रू हमने ये क्रिएट किया, ठीक है। और हम इसमें कुछ कलर नहीं कर पा रहे थे, बट जब हमने इसमें कलर किया तो हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर्स भी आ गया एक्वा कलर में, ठीक है। एंड आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें बॉर्डर्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये चीज़ अचीव की है विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि CSS से रिलेटेड है और इसमें इनलाइन CSS यूज हो रही है। तो इनलाइन CSS क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। अगर हम किसी HTML के टैग, फॉर एग्जांपल एक P टैग है, हम उसी के अंदर ही स्टाइल, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर स्टाइल इज इक्वल टू कलर ग्रीन कर दिया HTML के टैग के अंदर, अगर मैंने CSS यूज की तो बेसिकली इस CSS को हम कहते हैं इनलाइन CSS। हमने कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं क्रिएट की, ठीक है। हमने कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं क्रिएट की, हमने उसी HTML के फाइल के अंदर जब CSS ऐड कर दी तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, इनलाइन CSS, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये हमारे पास इनलाइन CSS का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में होगा क्या, इस प्रोग्राम में ये होगा कि माई टीचिंग अकेडमी एक वर्ड है, ठीक है। ये हमने शो कराना है स्टाइल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। हमें ये रेड कलर में चाहिए, तो ये कैसे होगा, हम इसमें स्टाइल कर देंगे, हम इसमें कलर रेड कर देंगे, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक करेंगे और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। ओके, हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं यूजिंग CSS, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस कोड को देखें तो सबसे पहले हमने HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML का टैग क्लोज किया। देन HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, EN इंग्लिश होता है, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की। देन हमारे पास हेड का टैग आ गया और हेड का टैग क्लोज किया। हेड का टैग क्लोज करने के बाद इनलाइन CSS एग्जांपल, यानी कि जो हमारे पास वेबसाइट आएगी, ठीक है, उसके ऊपर ये जो हमारे पास हेड सेक्शन होगा यहाँ पर क्या होगा, ये वाली लाइन शो हो जाएगी CSS एग्जांपल वाली, ठीक है, CSS एग्जांपल वाली, ओके। अब ये जो बॉडी सेक्शन है एक्चुअली में इसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये सबसे पहली जो लाइन ऐड की ये है कमेंट, ठीक है। दिस इज अ पैराग्राफ इन लाइन CSS। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ ऐसे लिखी हुई आ रही हो आपकी वेबसाइट के ऊपर वो क्या होती है, हमारे पास कमेंट होती है। तो हमने यहाँ पर एक कमेंट ऐड किया है। देन एक पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ को हमने सबसे पहले स्टाइल दे दिया। अब हमने पैराग्राफ के अंदर P के टैग के अंदर ये पूरा स्टाइल वाला वर्ड लिखा और देन हमने पैराग्राफ का टैग क्लोज किया, जस्ट लाइक दिस। ये P का टैग लिखा हमने, देन P का टैग हमने क्लोज किया। तो ये जो स्टाइल वाली वर्डिंग है हम इसके ऊपर गौर करेंगे और समझेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड। इट मीन्स कि जो वर्ड हम लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि हम वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ शो कराना चाह रहे हैं किस चीज़ में, रेड कलर में। तो ये देखें कि जब आउटपुट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो कराया तो ये सारा कुछ आपको किस कलर में शो हो रहा है, रेड कलर में, ठीक है। तो रेड कलर में ये ऐसे शो हो रहा है। फिर हमारे पास ये जो इसका फॉन्ट स्टाइल है 40 पिक्सल, 40 पिक्सल्स। अब ये जो M वर्ड है माई, ये 40 पिक्सल्स में शो हो रहा है। पिक्सल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप स्क्रीन को जूम करें तो आपको छोटे छोटे ना डॉट से मिलकर कोई भी वर्ड, अब
ये होता है 1 पिक्सल, ये 2 पिक्सल हो जाएगा, ये 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल। तो ये छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं। तो 40 पिक्सेल्स मीन्स आपकी इतनी सी कोई लाइन आ जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे पास ये 40 पिक्सेल्स में शो हो रहा है। फिर फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, अब आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं टेढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है? ऐसे इटैलिक। तो अब ये ई भी लिखा है तो ये टेढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है? सी भी लिखा है ये टेढ़ा लिखा है, एच भी लिखा है ये टेढ़ा लिखा है। तो हर एक चीज़ जो आपको ज़रा इस स्टाइल में शो हो रही है, टेढ़े स्टाइल में शो हो रही है, वो इटैलिक की वजह से हो रही है, ठीक है? ओके, देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी जो हमारे पास वेबसाइट पे जो टेक्स्ट शो हो रहा था, ये सेंटर में शो हो रहा था। इस वजह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। तो हमारा माय टीचिंग अकेडमी का जो वर्ड है, उसके ऊपर जब हमने ये स्टाइल लगाया तो ये रेड कलर में हो गया। फिर इसका कलर हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 कर दिया, 40 पिक्सेल्स कर दिया, ठीक है? और उसके बाद ये इटैलिक में है, ज़रा ये टेढ़ा लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। तो हमारे पास जो ओवरऑल आउटपुट आई वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर्ड में आ गई। तो दैट्स इट। यही था हमारा दूसरा प्रोग्राम रिलेटेड टू सीएसएस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट प्रोग्राम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट कोड की तरफ रिलेटेड टू सीएसएस और जो हमें आउटपुट चाहिए वो बेसिकली कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है? हमारा जो वेलकम टू माय वेबसाइट है वो ज़रा ग्रीन कलर में होगा और ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसके नीचे कुछ वेवी सी लाइन क्रिएट हो रही होगी। हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट चाहिए और ये सेंटर में होगा, इसके बैकग्राउंड के ऊपर सी ओशन शो हो रहा होगा, ठीक है? तो ये कैसे शो होगा, हम इस चीज़ को समझेंगे और हम किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम सबसे पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इस सीएसएस के कोड के अंदर और उनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की स्टाइलिंग करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड इमेज हम ऐड कर रहे होंगे तो वो कैसे करेंगे? बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल। यूआरएल बेसिकली उस इमेज का लिंक दे देंगे, ठीक है? अगर वो इंटरनेट पर पड़ी है तो उसका यूआरएल ऐड करेंगे। यूआरएल बेसिकली उसका यूनिवर्सल लिंक होता है, ठीक है? तो डॉट बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। जेपीजी क्या होता है? जेपीजी बेसिकली उसकी फाइल फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट में आपकी, जैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल होती है तो वो डॉट डॉक होती है, ठीक है? आपके पास सॉन्ग्स जो होते हैं वो डॉट एमपी3 होते हैं, ठीक है? तो जो आपका इमेज होती है वो डॉट जेपीजी होती है, ठीक है? ये हमारे पास फाइल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ही फाइल्स रखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है बैकग्राउंड फिक्स्ड, यानी कि हम अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो आपकी इमेज अपनी जगह पर फिक्स है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है? तो हमारी इमेज जो है वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स है, ठीक है? वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। तो ऐसे ही हमारा स्क्रॉलिंग से अगर उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो फिर बैकग्राउंड आपने इट मीन्स फिक्स रखा हुआ है, तो ये मतलब होता है फिक्स का। उसके बाद हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स मीन्स अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को अलाइन करना चाहते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो आप फ्लेक्स की मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? चीज़ों का लेआउट बेटर कर सकते हैं, तो इसलिए आप लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है ताकि आप चीज़ों को वन बाय वन अरेंजमेंट उनकी अच्छी कर सकें, उनका लेआउट अच्छा कर सकें। तो ये काम होता है हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स का। इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल से ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है? तो जब भी आपने ये देखा हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इट मीन्स कि हम बात कर रहे होंगे चीज़ों को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने की, ठीक है? और जब हम ये पढ़ेंगे कि अलाइन आइटम सेंटर, तो इट मीन्स कि चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से सेंटर में आ रही होंगी, ठीक है? ये अलाइन का काम करेगा सेंटर का, इट मीन्स के टेक्स्ट अगर यहाँ पर पड़ा था तो यहाँ से सेंटर में आ जाएगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में करेंगे तो अगर टेक्स्ट यहाँ पर था तो वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ का ये काम होता है। और इसके बाद आ जाता है व्यू पोर्ट हाइट 100 VH, ठीक है? हाइट जो है हमारी 100 VH है। इट मीन्स ये आपको पूरी जो स्क्रीन शो हो रही है ये 100 व्यू पोर्ट हाइट में है। अगर हम लिखते कि ये 80 व्यू पोर्ट हाइट थी तो 80 व्यू पोर्ट हाइट इससे कम होगी, ठीक है? 50 इससे भी कम होगी। तो व्यू पोर्ट हाइट जो आपको आपकी पूरी स्क्रीन शो हो रही होती है वो 100 में होती है नॉर्मली, ठीक है? तो ये सारे कीवर्ड्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अपने कोड में। और अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकली इस कोड को समझते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है? ओके, सो बेसिकली जो हमारे पास स्टाइलिंग के लिए सीएसएस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। हमारे पास एक होती है इनलाइन सीएसएस, ठीक है? इनलाइन सीएसएस
देन हमारे पास होती है इंटरनल CSS, हमारे पास एक होती है इनलाइन CSS, देन इंटरनल CSS, और उसके बाद हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, एक्सटर्नल CSS। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की CSS होती हैं। इनलाइन CSS जो होती है वो बेसिकली HTML टैग्स के थ्रू हम ऐड करते हैं। HTML टैग्स के अंदर जो हम CSS ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने P का टैग है, ठीक है, P का टैग है, उसके बाद हमने CSS का कोड लिख दिया, हमने ऐड कर दिया स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, कलर रेड हमने कर दिया, और हमने उसके बाद P का टैग क्लोज कर दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इनलाइन CSS ऐड की। और इंटरनल CSS कैसे ऐड होती है? इंटरनल CSS ऐसे ऐड होती है कि आपने HTML की फाइल के अंदर ही आपने स्टार्टिंग में HTML का टैग लिखा, ठीक है, आपने HTML का टैग लिखा, और उसके बाद आपने CSS के लिए स्टाइल लिखा, एंड स्टाइल, पूरा स्टाइल आपने उसी HTML की फाइल के अंदर ही ऐड किया। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने HTML का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमने जो चीज़ ऐड किया हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनल CSS। अब अगर हम ऐसा करें कि हम 2 सेपरेट फाइल क्रिएट करें, एक HTML की और एक CSS की, ये CSS की फाइल हम क्रिएट करें एंड देन HTML की फाइल क्रिएट करें, तो ये जो HTML की फाइल के अंदर हम एक लिंक ऐड करेंगे, किसका, CSS की फाइल का, तो हम इसको कहेंगे कि हमने एक्सटर्नल CSS ऐड किया। तो ये 3 टाइप्स ऑफ CSS होती हैं। तो ये जो इंटरनल CSS होती है बेसिकली हम इसको कहते हैं एम्बेडेड CSS। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि एम्बेडेड CSS क्या होती है, तो आप कहेंगे कि ये इंटरनल CSS का ही नाम है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स की CSS होती हैं। स्टाइलिंग के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम स्टाइल करने का, स्टाइल के टैग्स वही हैं, स्टाइल जो कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, हमने बैकग्राउंड और JPG किया, वो हम इसमें भी कर सकते हैं, इनलाइन में भी कर सकते हैं, इंटरनल में भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं, बट ये एक ही काम करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, आप कीवर्ड्स ऑब्वियसली सेम ही यूज़ करेंगे। अब इस कोड के अंदर हमने, आप देख सकते हैं कि एम्बेडेड CSS यूज़ किया, तो वो कैसे यूज़ किया, हमने स्टार्ट किया है HTML के साथ, ठीक है, और HTML के साथ हमने क्लोज किया, और उसके बीच में हमने ये CSS ऐड किया, और इस CSS को क्या कहते हैं, एम्बेडेड CSS। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये एम्बेडेड CSS कैसे काम कर रही है। सबसे पहले तो हमने टाइटल ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये टाइटल आपको यहाँ पर शो हो रहा है हमारे कोड में। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी के अंदर, ये जो पूरी बॉडी है, हमने उसको एक बेसिक स्टाइल दे दिया, इस पूरी बॉडी को एक स्टाइल दे दिया, और वो स्टाइल क्या है, ये जो वेबसाइट की हमारे पास पूरी बॉडी है, इसके पर क्या स्टाइल है, हमने बैकग्राउंड इमेज का एक URL दे दिया, यानी कि जो इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, ये जो आपको ओशन कलर शो हो रहा है, जो ओशन की इमेज आ रही है, ये इस इमेज का URL है। ठीक है, एंड देन बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, इट मीन्स कि अगर आप वेबसाइट को स्क्रॉल करना चाहें तो ये अपनी जगह नहीं बदलेगी इमेज। ठीक है, तो ये फिक्स्ड में रहेगी। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर आप इस बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप उनको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे ये जो वेलकम टू माई वेबसाइट है, इसके आगे ही ये दूसरा टेक्स्ट शो हो, तो ये पॉसिबल है, ये मैं कर पाऊँगा डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से। ठीक है, तो जो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको यूज़ करें। डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से ये हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट लाइन है और ये जो सेकंड लाइन है, ये इसके आगे शो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है अगर हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इट मीन्स कि ये जो आपके पास शो हो रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट, और ये दूसरी लाइन ये बिल्कुल सेंटर में शो हो रही है आपकी वेबसाइट के। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया यहाँ से स्पेसिंग छोड़ देगा और इसको सेंटर में कर देगा। ठीक है, और अलाइन कंटेंट सेंटर यानी कि यहाँ से और यहाँ से भी स्पेसिंग आ जाएगी और आपका ये सारा कंटेंट कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी व्यू पोर्ट हाइट क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 100 हमारी व्यू पोर्ट हाइट आ गई है, और मार्जिन क्या है, यहाँ पर मार्जिन हमने 0 रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल ही इसके साथ शो हो रही है, नो मार्जिन, 0 मार्जिन। ओके,
ओके, अब हमने एक div को स्टाइल दिया है, ठीक है, और h3 को स्टाइल दिया और p को स्टाइल दिया। अब ये div क्या है, h3 क्या है और p क्या है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर यूज़ किया है। हम अगर देखें अपने बॉडी के अंदर तो हमने div का टैग यूज़ किया, h3 का यूज़ किया और p का टैग यूज़ किया। तो अगर आप स्टाइलिंग के लिए HTML के कोड के स्टाइलिंग को एक्सेस करने के लिए आपने div को स्टाइल देना है, तो आप क्या करेंगे, आप div लिखेंगे और अब ये जो स्टाइल का टैग है उसके अंदर ये करली ब्रेसेस ऐड करेंगे एंड देन आप उसमें वो स्टाइल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपने h3 को स्टाइल देना है तो आप h3 लिखेंगे और उसके अंदर ये ब्रेसेस लगा के वहाँ पर वो स्टाइल ऐड करेंगे। तो h3 में हमने क्या लिखा था, वेलकम टू माई वेबसाइट। अब वेलकम टू माई वेबसाइट जो है वो यहाँ पर सेंटर में शो हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने एक पैराग्राफ के अंदर टैग के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ इन अ वेवी अंडरलाइन, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक सैंपल पैराग्राफ है जो कि शो हो रहा है और इसके नीचे अंडरलाइन शो हो रही है, लेकिन अंडरलाइन शो इस वजह से नहीं हो रही कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ वेवी अंडरलाइन, ये हमने CSS में बताएंगे, ठीक है। तो हमने div को क्या बताया कि div के अंदर क्या है, h3 और p, ठीक है। div का टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं div के अंदर ये जो दो चीजें थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों कहाँ पर है, सेंटर में, पहली बात। फिर h3 का कलर क्या है, ग्रीन। h3 में हमने क्या लिखा है, वेलकम टू माई वेबसाइट। वेलकम टू माई वेबसाइट का जो कलर है वो है ग्रीन, ठीक है। और इसके बाद दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ विद अ वेवी अंडरलाइन, ये भी हमने div के अंदर ही लिखी है, तो ये दोनों लाइन सेंटर में आ जाएंगी। और h3 का ग्रीन कलर और मार्जिन भी क्या है, 0, ठीक है। अब ये जो div के अंदर का मार्जिन है ना, अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिन 0 है। और लास्ट में हमने ये जो p है, p के नीचे लाइन क्यों शो हो रही है, वो इस वजह से शो हो रही है क्योंकि हमने इसमें लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वेवी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के नीचे ये जो वेवी अंडरलाइन आ रही है सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने p के टैग के अंदर ये चीज लिखी है, टेक्स्ट अंडरलाइन वेवी, ठीक है। तो ऐसे हमारी CSS काम करती है और ऐसे हम किसी भी किस्म के HTML कोड को एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो अगर आपको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए इनकी डेफिनेशंस चाहिए, ये समझना है कि बैकग्राउंड इमेज बेसिकली क्या कर रही थी, तो बैकग्राउंड इमेज URL जब आप करते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड सेट करती है और इसके लिए हमारे पास नाम देना ज़रूरी होता है इमेज को। और ये पिक्चर जो है आपका ओवरऑल पूरा बैकग्राउंड कवर कर लेती है, ठीक है, और टेक्स्ट के बैक के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आई होप कि ओवरऑल आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गुड लक, थैंक यू।